तो हम अर्ज कर रहे थे आलू, हजरत आलू रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में। उस्ताद गिरामी औकात ने पूछा, हजरत रोज ही आलू खाने को मिलता है, कभी ये हम हमारे गरीबी के दिन दूर होंगे ये नहीं होंगे? तो कहा बेटे जब तुम पढ़ाने लगोगे तो ये दिन खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। तो पढ़ाने गया तो फिर रोज आलू, मदरसे के मुकद्दर में ज्यादा आलू ही है, तो वहां भी रोज आलू। 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक खाता रहा बेचारा। जुला के उसने जो है खत लिखा अपने उस्ताद को, सलाम वगैरह लिखने के बाद, जफाकारी सितमगारी जो पहले थे वो अब भी है। जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी। बड़ा गरीब तबका है आलू का करेगा। तो मदरसों की हालात बहुत खराब है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और बच्चों को मारा कम जाए, पढ़ाया ज्यादा जाए, प्यार से मोहब्बत से संस्कार करके बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, इससे पहले कि कोई बदकार दोस्त आपके बच्चे को फ्रैंकली बन करके उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, आप अपने बच्चों से क्लोज होकर के उसके दिल पर मोहब्बत की तहरीर लिखिए। एक माँ अपने बच्चों से फ्रैंकली होकर बात करे, उसकी जिंदगी के बारे में उससे ज़रूर तौबीख करे, मोहब्बत के अंदाज समझाए उसे। ये माँ की जिम्मेदारी बनती है, एक बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों के हक में बनती है। बच्चों और माँ बाप के बीच में खंदक नहीं होनी चाहिए, हद फासिला नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग दोस्ताना मरासिम होने चाहिए। दूसरी बात, अपने बच्चों को बच्चियों को मोबाइल की दादी अम्मा मत दो। जब तक बच्ची की शादी ना हो जाए उसके हाथ में मोबाइल की दादी अम्मा नहीं आनी चाहिए। ओ बापो और माओ इस जिम्मेदारी को महसूस करो। ये गुनाहों का वो रास्ता है जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। एक फिंगरप्रिंट के नीचे बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, नंगी तस्वीरें, नंगी फिल्में और जने क्या क्या, इधर फिंगरप्रिंट किया सब ओपन। दिल के क्लीन सफे पर, जहन के पाकीज़ा सफे पर जब ये नापाक अनासिर उस पर मुर्तसिम होंगे तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी बच्ची आयशा बनेगी, आपका लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी? जी नहीं। नचनिया तो बन सकता है, गवैया बन सकता है, इस्लाम के खिलाफ संघर्ष करने वाला तो बन सकता है, इस्लाम के आईन की धज्जियां बिखेरने वाला तो बन सकता है, इस्लाम का फॉलोअर्स नहीं बन सकता। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस ढंग से करें, उसे पता चले कि मैं मुसलमान हूं तो क्यों हूं और मेरे मुसलमान होने की जिम्मेदारी क्या बनती है, ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए। इस्लाम ऐसे नहीं फैला दुनिया में, आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला कोई मजहब है तो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। और इस्लाम किसी के मार से, डर से, लाठी घूसा से, तलवार से नहीं फैला है। वो लोग पागल हैं, पागल उन्हें आगरा के पागल खाने में भेज दिया जाए जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है। शहाबुद्दीन गौरी लश्कर जर्रार लेके आया था हमारे भारत में, और पृथ्वीराज राजस्थान के राजा उनके साथ मिलकर के हमारे देश के योद्धाओं ने मार के भगाया था पृथ्वीराज वगैरह ने, और गजनी भाग के गए जख्मी हालत में। मतलब कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है। और जिस वक्त ये तलवार लेकर भागने वाले अपने देश से भाग रहे थे हमारे हिंदुस्तान से, उस वक्त एक फकीर आ रहा था इसी हिंदुस्तान में जिसके पास हाथ में मुसल्ला था, तस्बीह थी, लोटा था वजू करने के लिए, 40 फकीरों की टुकड़ी थी। उस फकीर का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी।
लोगों ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? हम लोग मार खा के आ रहे हैं। कहा जाओ तुम मार खा करके, तुम अपने लश्करों सिपाह पे भरोसा करके गए थे, हम गए नहीं है, हमें भेजा गया है अताए रसूल बना करके, और हमारे लिए डायरेक्शन है कि हमें कहाँ जाना है। उस एक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 90 लाख गैरों को कलमा पढ़ाया, उनके हाथ में एक लकड़ी भी नहीं, तलवार तो छोड़िए लकड़ी भी नहीं है, तस्बीह का दाना है, मुसल्ला है वजू करने नमाज पढ़ने के लिए, लोटा है वजू बनाने के लिए। एक बार जो आता था ना, चेहरा देखता था, ये सच्चे ही का चेहरा। इस तरह के मुसलमान अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ ना उधर कतर में, फीफा तो कई हजार लोग मुसलमान, किसी ने किसी को कहा नहीं तो मुसलमान बन जाओ, कई हजार लोग। अभी 6 महीना हुआ है, एक बहुत बड़ा पादरी अमेरिका का, जो चर्च का सबसे बड़ा पादरी, उसकी लिखी हुई किताबें वहां की कॉलेज यूनिवर्सिटी पाई जाती है, चर्च में किताब उसकी रखी हुई है। अभी उसने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया। भाई साहब किसने कहा था इस्लाम कबूल? साउथ अफ्रीका के एक पादरी अपने लाखों शिष्यों के साथ में इस्लाम कबूल किया, और सऊदी अरबिया ने इस बार उसको अपने हज पर मेहमान बुलाया। इब्राहिम नाम रखा उसने। किसने कहा तुम मुसलमान बन? आज अगर हम ढंग के मुसलमान बन जाए ना, कसम रब्बे काबा की, किसी माई की लाल के अंदर हिम्मत नहीं हमें आंखें दिखा सकते। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं यार, नफरत का नहीं। इस्लाम प्यार से फैला है, मोहब्बत से फैला है, इंसानियत से फैला है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का सबक पढ़ाने और पढ़ने से फैला है, दबाव और जोर से नहीं। अल्लाह का मतलब ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अल्लाह भी नहीं मानता जबरदस्ती का मुसलमान। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, हमारे हुजूर सिलेक्टेड कैंडिडेट, चुने हुए का पावर बहुत बड़ा होता है। आइए देखिए अल्लाह ने मीलाद किस किस का पढ़ा है। हजरत फरमा दीजिए, मुझे तकरीर खत्म करनी है, 1 घंटा तो हो गया लगभग। हाँ बता दीजिए। अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है हजरत आदम, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा हजरत मूसा का, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है हजरत इसहाक का, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है हजरत इब्राहिम, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है हजरत ईसा का, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है हजरत मरियम का, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है हमारे हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा। मेरी हैरत की इंतहा नहीं लेते, कोई पागल कहता कहाँ लिखा है मीलाद कुरान में? अबे सूरदार, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। पूरा कुरान मीलाद नामा अंबिया है, अल्लाह ने मीलाद पढ़ा जी। आइए सूरह बकरा उठाइए, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम इला आखिर। ये अल्लाह मीलाद का, जब हजरत आदम को पैदा करना चाहा अल्लाह ने, मीलाद का वक्त आया हजरत आदम का, तो अल्लाह ने फरिश्तों की मीटिंग बुलाई। ओ फरिश्तों इधर आओ, सारे फरिश्ते आ गए। अल्लाह ने मीटिंग तलब की और अल्लाह ने कहा मैं अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, मैं अपना नायब बनाना चाहता हूँ, पैदा करना चाहता हूँ आदम को। तो तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है? ये मीलाद नहीं है तो भाई साहब क्या दुनिया का 8वां अजूबा? मीलाद कहते हैं पैदाइश के तज़किरे को। अल्लाह हजरत आदम के मीलाद का तज़किरा कर, पैदाइश का तज़किरा कर रहा है।
वो भी हमारी महफिल में नहीं, फरिश्तों की महफिल में। जी, फरिश्तों की महफिल में। बताओ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ऐसे को तू खलीफा बनाएगा जो झगड़ा करेगा जाके दुनिया में। यानी हम जो झगड़ा आज कर रहे हैं ना लड़ाई, ये फरिश्तों को पता था कि हम कितने बड़े बदमाश। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तू ऐसे को खलीफा चुनना बनाना चाहता है जो दुनिया में खून बहाएगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, मार कुटाई करेगा। अभी हम पैदा नहीं हुए, हमारी फितरत से फरिश्ते आ गया है। अच्छा बताओ हम यही कर रहे हैं नहीं कर रहे? दो भाई लड़ गए ना, तो 1 इंच की जमीन के लिए 20-20 साल दीवानी लड़ना पड़ता। हाँ 20-20 साल, और जीत गया तो ठीक है, हमने अपने लड़कों को वसीयत, पीछा नहीं छोड़ना इसका, बेटा लड़ते रहे ना, तुझे वसीयत करके जा रहे हैं। 2 इंच की जमीन के लिए जिसकी कीमत ज्यादा 1000, 2000, 20, 25 हजार हो गई, मुकदमा में 5 लाख जो है झोंक के बेटा आ जाता है, बेटा जीता नहीं है। और दुश्मनी ऐसी, कसम खुदा की मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, अपने सगे भाई को बोलता मर दो। क्या कहता है? हमारे जनाजे को हाथ मत लगाना वरना हशर में दामनगीर होगा। तो क्या तू बहुत बड़ा जन्नती आदमी है, ठेका लेके जा रहा, अगर लगा देंगे तो बिगड़ जाएगा मामला। ये हमारे हालात है, छूना नहीं मैं जनाजे। क्या बावला होगा इंसान।